अब मैं जरा आपसे ये प्रेमचंद बिन साहब ये जानना चाह रहा हूं कि आप किसके साथ टच में हैं अभी, किसके साथ बात बन रही है, समाजवादी पार्टी की भारतीय जनता पार्टी? प्रगतिशील मानव समाज पार्टी सन 1995 से समाज के कमज़ोर वर्ग के लोगों के उत्थान और विकास के लिए संघर्ष कर रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछड़ों में भी सबसे अधिक आबादी अति पिछड़ों की है, जो कि भारत में लगभग 34% है। तमाम बड़ी बड़ी पार्टियों ने इनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है और उन्हीं अति पिछड़ी जातियों में बिंद केवट समाज एक बहुत बड़ी संख्या में रहने वाला समाज है। पाल हैं, प्रजापति हैं, नाई हैं, भर हैं, प्रेमचंद सर, मेरा सवाल यही यही सवाल ही है। मेरी बात तो सुनिए। जिन पार्टियों ने इन जातियों को इस्तेमाल किया है, हाँ, उन्हीं के साथ गठबंधन की बात किसी तरह से बन जाए, इसकी तड़प क्यों रहती है इन पार्टियों को? देखिए, आज जहाँ तक प्रगतिशील मानव समाज पार्टी की बात है, हमने 26-27 सालों से लगातार संघर्ष किया है। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के पास मिशनरी कार्यकर्ता हैं। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी एक कारवां, एक मिशन, एक आंदोलन, एक मूवमेंट है। सीमित संसाधनों में 2012 में प्रगतिशील मानव समाज पार्टी 2 जगह पर दूसरा स्थान, 2 जगह पर तीसरा स्थान, 6-7 जगहों पर चौथा पहला स्थान आ रहा है। इस बार स्थान भी प्राप्त किया है। तो ये आप ये लाल रंग के साथ हैं, इधर जो पीला टाइप का रंग है उसके साथ जा रहे हैं क्या? ये बता दीजिए। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी हाँ, अभी अकेले है। अभी तो अकेले है, तो बात किससे बन जाएगी? यूपी के 150 विधानसभा क्षेत्रों में हम लोगों का प्रचार प्रसार मजबूती के साथ चल रहा है, मजबूती के साथ तैयारी चल रही है। इस समय गठबंधन की बात भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की बात चल रही है। उन्होंने अभी यह बात भी कही कि समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, सबने दलितों को केवल इस्तेमाल किया है, पिछड़ों को केवल इस्तेमाल किया है। तो फिर ऐसी ही पार्टी बड़ी पार्टियों के साथ फिर से जाकर जुड़ने की मंशा क्या होती है? फिर से इस्तेमाल होने की होती है क्या? या जो बातें कही जा रही होती हैं वो बातें सिर्फ कहने की होती हैं, एक्चुअली मंशा कुछ और होती है? अरुण राजभर कुछ जवाब देना चाहते हैं आशीष जी की बातों का। जल्दी से, 1 मिनट है मेरे पास कुल। देखिए, लेकिन प्रेमचंद साहब पहले अपनी इस बात का शायद जवाब देना चाहते हैं। 30 सेकंड आप दोनों के पास। देखिए, जो समय और परिस्थितियां हैं, आज गठबंधन का दौर चल रहा है और इस गठबंधन के दौर में यदि आप अपनी बात को सदन में बुलंदी के साथ नहीं रख पाते हैं तो भी आपको हक हिस्सा कैसे मिल सकता है? सदन ही माध्यम है। तो ऐसी परिस्थिति में जो तमाम दल हैं, जैसे सपा, बसपा, मतलब आपके कहने का ये है कि ये वो बेलें हैं जो किसी बड़े पेड़ के सहारे टेंड्रिल की तरह उसमें ऊपर जाकर पहले चढ़ना चाहती हैं और फिर खुद एक वृक्ष बनना चाहती हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, आज बड़े पेड़ को भी छोटे पेड़ों की जरूरत है। ठीक है, ठीक। आज यहाँ पर देखिए, और लोकतंत्र में सत्ता और सरकार किसी के बाप की बपौती नहीं है। सत्ता और सरकार किसी की बपौती नहीं है। अरुण राजभर साहब से आपने दिल्ली में देखा, आम आदमी पार्टी के सामने सारी बड़ी बड़ी पार्टियां भारत की छोटी पड़ गई। झारखंड में आपने देखा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सामने बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां छोटी पड़ गई। तो इसलिए देखिए, आज जहां तक इस्तेमाल करने की बात है, जैसे सपा बसपा हो चाहे कांग्रेस हो, ये लोग भी आरक्षण के लिए सही तरीके से काम नहीं किए। समाजवादी पार्टी की सरकार रहती है, शिकायतें हैं, विशेष की बात होती है। ठीक है प्रेमचंद साहब, आज्ञा दीजिए मुझको कि मैं अब इस सेशन को, और एक बात आप देख रहे हैं की बात होती है, माइक आप लिए हुए हैं अरुण राजभर का, जवाब उनको देना था, आप उनको देने नहीं दे रहे हैं और वो इस बात से राजी हैं। हो सकता है बात बगल में भी बन जाए, बात करके देखिए तो सही एक बार। चलिए, और इसी के साथ ये, लेकिन आप एक चीज और देख रहे हैं, प्रेमचंद बिन शुरुआत में मुझे लगा कि उतना मैंने इनका टीवी अपीयरेंस, मीडिया अपीयरेंस नहीं देखा, क्या उतना बोल पाएंगे, वैसा बोलते होंगे। आपने देखा कि कैसे कैसे बोल रहे हैं, बल्कि मजबूती के साथ अपनी बातें रख रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि किसी सत्ता सियासत किसी के बाप की बपौती नहीं है। और अगर ऐसा कहने का दम ये पार्टियां रख रही हैं तो समझ लीजिए कि जिन रीजनल एस्पिरेशंस की बात की जाती है वो आज कितने मजबूत हैं। ऐसा नहीं है कि गठबंधन की सियासत अगर कभी कमजोर होती है तो रीजनल एस्पिरेशंस पर फर्क होता है। इस सेशन को यहीं विराम दूंगा। आप लोगों से जो थोड़ी बहुत बातें रह गई हैं, कहीं गुंजाइश रह गई हो, उसके लिए ना पूरी बातें
आपसे देखिए, आप देखिए जो मैं कह रहा हूँ। आपसे शिकायत है अच्छा। हमको आप टाइम कम दे रहे हैं। ये देखिए, ये शिकायत भी छोड़ के जा रहे हैं। बात तो रखने तो मैं उसके लिए करबद्ध आपसे माफी चाहता हूँ। मेरे पास वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपने ज्यादा दिया है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आप सभी का और मेरे दर्शकों का भी इस चर्चा में। मैं 1 मिनट समय लूं, सभी से अपील कर दूं जितने साथी यहाँ बैठे हैं, शायद सबको मेरी ये अपील अच्छी लगे। मैं आप सभी जो पक्ष के हैं, जो इस समय गवर्नमेंट में हैं, बीजेपी के साथ में हैं या हमारे साथी जो हैं, एक मुद्दा हमको और उठाना चाहिए, एक समान शिक्षा पद्धति का। हमारे देश में दोहरी शिक्षा नीति है। एक तरफ प्राथमिक विद्यालय हैं, एक तरफ प्राइवेट पब्लिक स्कूल हैं। जो गरीब का, किसान का, कमजोर का बच्चा पब्लिक ये न्योता है क्या आपका बाकियों को? नहीं, मैं सबसे हम सरकार बनाकर ये काम करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। अपर्णा यादव अभी समाजवादी पार्टी के खेमे से भारतीय जनता पार्टी में आ गई हैं। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रवाद के लिए, राष्ट्र पूजा के लिए निकली हूं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी में आकर शामिल हुई हूं। कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि पहले जब आप समाजवादी पार्टी में रहते हुए चुनाव लड़ी थी, तो क्या तब राष्ट्रवाद की मंशा दिल में नहीं थी? कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।